मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बेहतर होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक बेसिक सा सवाल। कहता है एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है, यानी जितनी महिलाएं लोगी उतने ही बच्चे लेने होंगे। कहता है जी महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। सरकारी नियम बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता यदि उनकी कुशलता बराबर हो। इस पॉइंट पे आ जाइए। यदि उनकी कुशलता बराबर हो तो शेष कार्य महिलाओं द्वारा किया जाए। तो महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त समय लगाया जाएगा या लगाया गया? कल का पीडीएफ नहीं हुआ पीयूष? कल की पीडीएफ नहीं आई भाई? बच्चे कमेंट करें कल जो क्लास थी उसकी पीडीएफ नहीं डली। शाम की इस समय की क्लास देखिए मेरे बच्चे। भाई कह रहा है कि जितनी महिलाएं हैं उतने ही बच्चे हैं। तो मान लेते हैं कि एक ही महिला है और एक ही बच्चा है। कह रहा है जितनी महिलाएं हैं उतने ही बच्चे हैं। महिला डेली बाबू 6 घंटे काम करती है और भैया बच्चे दिन में 4 घंटे काम करते हैं। हम भैया जी ये मान ले रहे हैं कि एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। तो अगर एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है और 1 घंटे में 1 यूनिट पर आवर मान लेते हैं, तो एक महिला 6 घंटे में कितना काम कर लेगी? 6। और सवाल में कह रहा है भैया कि महिला और बच्चे की एफिशिएंसी बराबर है। कह रहा है उनकी कुशलता बराबर, मतलब उनकी एफिशिएंसी बराबर है। तो एक बच्चा 4 घंटे में कितना कमा लेगा? 4। तो समझो डेली काम हो रहा था 10 यूनिट। तो डेली मेरे प्यारे बच्चों जो काम हो रहा था वो 10 यूनिट हो रहा था। रोज 10 यूनिट ही काम हो रहा था। कहता है यदि उनकी कुशलता बराबर हो। अब कहता है कि उत्सव का समय और काम 50% बढ़ गया। तो 10 का 50% 5, 5 कम बढ़ गया। कहता है भैया काम हो गया 15। कहता है बच्चे मैक्सिमम 6 ही घंटा काम कर सकते हैं भैया। तो बच्चे अगर मैक्सिमम 6 ही घंटा काम कर सकते हैं तो भैया एक बच्चा 1 घंटे में 1 यूनिट कमाता है तो एक बच्चा 6 घंटे में कितना कमा लेगा? 6 यूनिट। तो 15 में से 6 काम तो बच्चे से करा लिया आपने, बचा कितना? 9 यूनिट काम। 9 यूनिट काम किससे कराना होगा? औरत से। और हम जानते हैं कि एक औरत 1 घंटे में 1 यूनिट काम करती है। तो 9 यूनिट कमाने के लिए कितने घंटे काम कराना होगा? 9 घंटे। यानी महिला को अब 9 घंटे काम कराना होगा। पहले महिला कितने घंटे काम कर रही थी? 6 घंटे। अब कितने करने होंगे? 9 घंटे। कितने घंटे फालतू लगे? 3। यानी महिला को 3 घंटे भैया काम पर फालतू रोकना होगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप सवाल दोबारा से पढ़ें, फिर आगे चर्चा होगी। क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? तो सॉल्यूशन के वक्त तो मैं क्या बताऊं तुझे। मैं हर क्वेश्चन को बड़ा ही छोड़ता हूं, बाद में सोल्व कर रहा था छोटा करता हूं।
मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा इसी में कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं वेजेज। वेजेज को हिंदी में कहते हैं मजदूरी या मजबूरी। आप कहेंगे मजदूरी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है। अगर दो आदमी हैं, ए और बी, और उनको ये मकान बनाने का ठेका दिया गया, ए और बी को मकान बनाने का ठेका दिया गया और ठेका मिला 100 रुपए में, ए और बी को, दो मिस्त्री। तो बताओ भैया, 100 रुपए को ये किस अनुपात में बांटेंगे। तो आप कहेंगे कि सर इक्वल बांटेंगे, सर इक्वल बांटेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि काम पे ए तो आया है 6 दिन, लेकिन बी आया है 2 दिन, आप किस अनुपात में बांटोगे। आपको हो गया कि सर फिर तो 2 या 6 3 अनुपात 1 में नहीं। मैं कह दूं कि भैया ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 3, तो किस अनुपात में बांटोगे। आप कंफ्यूज हो गए। मेरे बच्चे ध्यान रखना, हमेशा मजदूरी जो बांटी जाएगी ना, वो हमेशा ही काम के हिसाब से बांटी जाती है। किसके हिसाब से बांटी जाती, काम के हिसाब से। मजदूरी काम के हिसाब से बटेगी। बटेगी। मजदूरी जो है मेरे प्यारे बच्चों, किस हिसाब से बटेगी, काम के हिसाब से। यानी जिसने जितना काम किया उतनी ही मजदूरी मिलेगी। अगर मान लीजिए इस मकान बनाने में 80% काम ए ने किया है और 20% काम बी ने किया है, तो मजदूरी भी ने फिर 80-20 में ही मिलेगी। तो बड़ा सीधा सीधा सा फंडा है कि भैया जिस अनुपात में काम करोगे उसी अनुपात में आपको मजदूरी दी जाएगी। आप कहें जी ठीक है, आपने सही कहा कि मजदूरी काम के हिसाब से दी जाएगी। अब मान लीजिए सर, ये कोई काम है और ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। ये है सर, मान जा, मान लीजिए बाबू कि इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 3:2। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इनके काम का अनुपात क्या होगा। अगर ये भी 10 दिन काम करे और इसने भी इस काम पे 10 दिन काम किया, तो आप कहेंगे 3 के हिसाब से 10 दिन में ये 30 यूनिट काम करे और ये 2 के हिसाब से 10 दिन में 20 यूनिट काम करेगा। तो सर वैसे देखें तो इनके काम का अनुपात भी कितना आया, 3:2। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है और अगर मेरे बच्चों इन्होंने समान समय के लिए काम किया, इन्होंने भी उतने ही दिनों के लिए काम किया और इन्होंने भी उतने ही दिनों के लिए काम किया, तो बेसिकली इनके काम का भी अनुपात वही आ जाएगा जो इनकी एफिशिएंसी का। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या एक साथ काम करे या समान समय अंतराल के लिए काम करे, तो वे उसी अनुपात में काम करेंगे। करेंगे
जिस अनुपात में उनकी कार्य क्षमता है, तथा इसका उल्टा भी। उल्टा भी। एक बार इस लाइन को थोड़ा डीपली पढ़ें, फिर समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने लिखा क्या, इंग्लिश में भी समझाता हूं। मैंने कहा दो या दो से ज्यादा आदमी, मान लो ए और बी, अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, और ये भी उतने ही समय के लिए काम करे जितने समय के लिए ये काम करे, या दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें। मान लीजिए इसने भी 8 दिन काम किया और इसने भी 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में ये 24 यूनिट काम करेगा, तो ये 8 दिन में 16 यूनिट काम करेगा। तो इनके काम का रेशियो 3:2 ही रह गया। मैंने यही कहा कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करना स्टार्ट करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करना आरंभ करें, तो वे उसी अनुपात में काम करते हैं जिस अनुपात में उनकी एफिशिएंसी, तथा इसका उल्टा भी। अब उल्टे की उल्टा निकालते हैं। उल्टे का क्या मतलब? उल्टे का मतलब है कि दो आदमी, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ यदि काम करना आरंभ करते हैं या एक ही समय अंतराल के लिए काम करना आरंभ करते हैं, तो जिस अनुपात में उनका काम होता है वही उनकी एफिशिएंसी का भी रेशियो होता है। वही मेरे प्यारे बच्चों उनकी एफिशिएंसी का भी रेशियो होता है। यानी अगर दो या दो से अधिक आदमी एक साथ काम करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, तो जो रेशियो उनकी एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो उनके काम का होगा, और जो रेशियो उनके काम का होगा वही रेशियो उनकी एफिशिएंसी का होगा। इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, इफ टू और मोर पीपल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर और वर्क फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, then the ratio of their work is same as the ratio of their efficiency, and it's vice versa. Is it okay for everyone, my dear student? Do you understand what I'm teaching you? यदि हाँ, तो चर्चा पर बात, मतलब बात पर चर्चा, चर्चा पे बात। Please have a look on that.
देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड 5 days। ए और बी किसी काम को 6 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 और 5 कैल्शियम मेरे भाई 30। तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 6। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इस बात को बहुत खूबसूरत तरीके से जानते हैं कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 5:6, कि भाई ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:6। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं और मिलकर, किस कर, मिलकर, कैसे कर, मिलकर पूरा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मिलकर पूरा करते हैं तो मिलकर मतलब एक साथ काम किया। और ये मैंने समझाया था कि अगर कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करे या समान समय अंतराल के लिए काम करें तो उसी अनुपात में काम होगा जिस अनुपात में उनकी एफिशिएंसी है, क्योंकि उसी अनुपात में वर्क भी हो जाता है। वर्क और एफिशिएंसी का रेशियो सेम हो जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मजदूरी भी 5:6 में बटेगी। तो भैया 220 रुपए को बांटा जाए तो 5 और 6 11, 11 यूनिट 220। तो बाबूजी 1 यूनिट कितना होगा? 20 रुपया नहीं होगा। 5 यूनिट 100 रुपया और 6 यूनिट भैया जी 120 रुपये। दैट इज माई डियर इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है ना? आरंभ है प्रचंड।
तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 6, 8 और 12 कैल्शियम लोगे 24 आएगा। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। और सवाल में कह रहा है कि मिलकर काम करते हैं, तो मिलकर काम करेंगे तो जो रेशियो वर्क का होगा वही रेशियो वेजेस का होगा और वही रेशियो एफिशिएंसी का भी होगा। तो ए बी सी का रेशियो जो होगा वो आएगा 4, 3, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 4, 3, 7 और 2, 9। 9 यूनिट हुआ टोटल मजदूरी, दे रखी है टोटल मजदूर 1350। तो 1 यूनिट 150, तो 4 यूनिट 600 रुपये, 3 यूनिट 450 रुपये और 2 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपये। करिए मेरे बच्चे। भाई मिलकर लिखा तो है गौरव भैया, जब मिलकर लिखा है, कह रहा है टाइम एफिशिएंसी का उल्टा कब होता है, तब होता है। नहीं, टाइम तो हमेशा ही एफिशिएंसी का उल्टा होता है अगर काम दोनों ने सेम किया हो तो। अलग अलग काम करें वो भी आएगा, तुम जो चल रहा है उसको तो समझ लो भाई। आरंभ है प्रचंड देखो मुस्तकों के झुंड। कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और शेष काम को सी 2 दिन में पूरा कर डालता है। आइए भैया, टोटल काम मान रहे हैं बाबू 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, ये एफिशिएंसी आ गई। कह रहा है जी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए और बी मिलकर दोनों 5 दिन तक काम करते रहते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि यार ए ने 5 दिन काम किया और बी ने भी 5 दिन काम किया, मिलकर काम किया, मतलब ए ने भी 5 दिन काम किया और बी ने भी 5 दिन काम किया। तो मेरे बच्चे ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा 15। बी एक दिन में कितना करता है 2, तो 5 दिन में कितना कर देगा 10। और कहता है बाकी काम को सी ने निपटाया है अगले 2 दिन में। बाकी काम को कहता है सी ने पूरा किया 2 दिन में। तो टोटल काम है 30, तो 15 और 10 25, 30 में से 25 घटाएंगे बचा कितना 5। तो बाकी काम कितना बचा मेरे बच्चे 5, बाकी काम बच गया 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, सारे काम वर्क हैं ये, इनका रेशियो लोगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 1 5। ये मेरे प्यारे बच्चों वर्क का रेशियो है। किसका रेशियो है, वर्क का। और मजदूरी काम के ही अनुपात में बांटी जाती है, तो 3 2 5 और 1 6। जो रेशियो वर्क का होगा वही वेजेस का भी होगा भैया। तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मजदूरी 6000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000। तो 3 यूनिट 3000, 2 यूनिट 2000, 1 यूनिट 1000। तो ये मेरे प्यारे बच्चे ए बी और सी की मजदूरियां होंगी। अब सवाल ने ये नहीं कहा कि भाई ए बी सी की मजदूरी कितनी है, सवाल ने पूछा कि ए बी सी की डेली की कितनी मजदूरी है। तो भाई 3000 रुपए कमाने में ए ने कितने दिन लगाए 5 दिन, एक दिन की दिहाड़ी 600 रुपए। बी ने 2000 रुपए कमाने में कितने दिन लगाए 5 दिन, तो एक दिन की दिहाड़ी 400 रुपए। और 1000 रुपए कमाने में सी ने कितने दिन लगाए 2 दिन, तो इसकी दिहाड़ी 500 रुपए। तो 600 400 500, ऑप्शन बी। पहले समझिए फिर आगे बढ़ा जाए। आरंभ है प्रचंड देखो।
आइए मेरे बच्चे, 16 और 24 कैल्शियम आया 48। कहता है जी वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा कर डालते हैं। यानी ए भी 6 दिन काम कर रहा है, बी भी 6 दिन काम कर रहा है, और सी भी मेरे बच्चे 6 दिन काम कर रहा है। मिलके कर रहा है और काम पूरा हो जा रहा है। हमें तो बाबू काम का अनुपात चाहिए। आरंभ है प्रचंड। अब ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट, तो 6 दिन में कितना कर देगा? 18। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट, तो 6 दिन में 12। तो 18 और 12 कितना काम हो गया जी? 30। 48 में से 30 हो गया, बचा कितना जी? 18। तो 18 यूनिट काम किसका बच गया मेरे बच्चे? सी का। हाँ, है ना। अब देखिए मेरे भाई, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनके काम का रेशियो, और चूंकि मिलकर किया है तो वही इनकी एफिशिएंसी का भी रेशियो होगा और वही इनकी वेजेज का भी रेशियो होगा। तो 3 2 3 में बांटेंगे तो 3 2 5 और 3 8। 8 यूनिट टोटल मजदूरी है कितनी? 400 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 400/8 यानी 50 रुपए। तो 3 यूनिट 50 थी 150, 2 यूनिट 50 दूनी 100, 3 यूनिट 50 थी 150। तो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर सम आंसर्स एंड यू कैन चेक इट बाय ऑप्शन। आरंभ है प्रचंड लेगो। करिए जी। दो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए बी वैसी किसी काम को 550 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। यदि ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हैं, यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क अगर 11 है तो कह रहा है उसमें से ए प्लस बी ने कितना काम किया मेरे भाई? 7 यूनिट। तो अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो सवाल में कह रहा है कि भैया कुल काम अगर 11 था तो उसमें से ए प्लस बी ने काम किया है 7। तो बाकी बचा कितना? 4। वो 4 यूनिट किसने किया होगा? सी ने। और मजदूरी बढ़ती है मेरे बच्चों काम के हिसाब से। मजदूरी है कितनी? 550। तो 550 रुपए को बांटोगे 7:4 में, तो 7 और 4 11, 11 यूनिट 550। तो 1 यूनिट 50 रुपए। तो 4 यूनिट 50 चौक 200 रुपए। 1 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपए। हाँ, है ना।
देखिए मेरे बच्चे, टोटल काम का 8/11 काम करता है ए प्लस बी, यानी कुल काम 11 है तो उसमें से ए प्लस बी 8 काम करता है, तो बच्चा कितना? 3 यूनिट काम कौन कर रहा है? सी। तो यही काम का रेशियो, यही वेजेज, तो 8×3 = 11, 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 660 रुपए को। 1 यूनिट की वैल्यू 60, 3 यूनिट की वैल्यू 180 रुपये। आरंभ है। प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, ए तथा बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में और बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है, परंतु सी की सहायता से ए व बी ने चार काम 4 दिन में पूरा कर दिया। सी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, भैया ए सवाल में कह रहा है इस काम को 8 दिन में, तथा बी अकेला इस काम को 12 दिन में निपटा डालता है। 8 12 कैलसियम मेरे प्यारे बच्चों 24, 8×3 = 24, 12×2 = 24 है ना। ए अकेले इस काम को 8 दिन में और बी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम कर दिया। ए बी और सी, यानी ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया, सी ने भी 4 दिन काम किया। अब मेरे बच्चे, ए एक दिन में 3 तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? 12। बी एक दिन में 2 तो 4 दिन में 8। सी एक दिन में कितना कर लेगा? 12 और 8 20। 24 में से 20 काम हो गया, बचा कितना? 4। अब मेरे बच्चे, हमें तो मजदूरी बांटनी है, तो मजदूरी बांटी जाती है किस अनुपात में? काम के रेशियो। तो काम का रेशियो आ गया 3 2 1, 3 2 5 6, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। हाँ, एक सेकंड बस। तो 3 यूनिट आ गया मेरे बच्चे 150, 2 यूनिट 100, 1 यूनिट 50। अब कह ये रहा है कि भैया सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो सी का हिस्सा किराए में कितना, मतलब उसमें वेजेस में कितना है? 50। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को।
एक क्रम में काम पर लगाती है, पहले दिन एक कर्मचारी को, दूसरे दिन एक और कर्मचारी को, तीसरे दिन एक और कर्मचारी को, इसी प्रकार क्रम आगे चलता रहा। अभी तुम इस क्रम में मत फंसो, इसको सबसे आखिरी में बताऊंगा। पहले तुम इस पे आ जाओ। आरंभ है प्रचंड, देखोगे क्या। बंद रहेगा, सॉरी सॉरी, माइक बंद रखा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा कि इस शब्द को बड़े ध्यान से पढ़िए, जहां अंडरलाइन किया, जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ए को बी से 150 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी बी की मजदूरी मेरे बच्चे अगर एक्स है तो ए की मजदूरी होगी एक्स प्लस 150। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा कह रहा ए का मजदूरी में हिस्सा बी से 150 रुपए ज्यादा है ना। कब? जब दोनों को कुल मिला के 350 रुपए प्रॉफिट मिलता है। प्लीज एक बार इतनी बात को पढ़ें, प्लीज एक बार इतनी बात को पढ़ें। हर्षित भाई से पहले वाले में ए बी की वे चीजें उसको देख लेते हैं। पता नहीं कौन सा था इससे पहले वाला।
परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में पूरा किया, तो ठीक तो है। ए व बी ने 4 दिन में सी की सहायता से काम पूरा किया, मतलब 4 दिन तक ए बी और सी तीनों लगे रहे, ठीक तो है। कहाँ है भड़क रहा है भाई? आइए सोल्व करोगे तो एक्स और एक्स, 2x 150 उधर जाएगा माइनस का, 200 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 100 आएगी। है ना? तो एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 100 रुपए है। तो ये 100 में 150 जोड़ोगे कितना आएगा? 250 रुपए। तो 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, तो अनुपात आया 5:2। ये आया मेरे बच्चे 5:2, किस चीज का वो रेशियो आया? वेजेस का। और काम कैसे किया है? अंडरलाइन डाला हुआ है मिलके। तो जो रेशियो वेजेस का होगा वही रेशियो वर्क का भी होगा, और वही रेशियो एफिशिएंसी का होगा। क्यों? क्योंकि जब मिलके काम करते हैं तो जो रेशियो एफिशिएंसी का वही वर्क, और वर्क के हिसाब से वेजेस बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं सर, ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है ना सर, ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है सर, वो 5:2 होगा। आरंभ है प्रचंड, देखो क्या आप सहमत है? अब आगे कह रहा है कि जब वे अलग अलग काम को पूरा करते हैं तो बी को ए से 9 दिन अधिक लगते हैं। तो मेरे बच्चे बताओ, किसी काम को करने में इनकी एफिशिएंसी 5:2 है, तो किसी काम को करने में इनके समय का जो अनुपात लगेगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2:5। 2:5 समय का अनुपात होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2:5। इस बात का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर ए को 2 यूनिट टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, तो बी को 5 यूनिट टाइम लगेगा। तो ए को बी से कितना टाइम कम लग रहा है? 3 यूनिट। या बी को ए से कितना ज्यादा समय लग रहा है? 3 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है, जबकि एक्चुअल में कह रहा है 3 यूनिट नहीं, 9 दिन फालतू लग रहे हैं। तो 3 यूनिट है 9 दिन, तो 1 यूनिट है 3 दिन। 1 यूनिट है 3 दिन, तो 2 यूनिट है 6 दिन। यानी ए इस काम को 6 दिन में कर लेगा, और बी 3×5 = 15 दिन। बी इस काम को 15 दिन में कर लेगा। हाँ है ना? अब सवाल में आगे कह रहे हैं, तो ज्ञात कीजिए दोनों को साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क नहीं वर्क, तो आप कहेंगे भैया ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, और ए पूरा काम कर रहा है 6 दिन में, तो 5×30 यूनिट, टोटल काम है 30। अगर बी से लेते तो एक दिन में 2 यूनिट कमाता है, तो 15 दिन में कितना कमा लेगा? 30 यूनिट। लेकिन कह रहा है पूरा काम दोनों मिलके, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे भाई? 5 और 2 7 यूनिट। तो 30/7 दिन ले लेंगे पूरा काम कंप्लीट करने। आरंभ है प्रचंड, देखो 4 से 2 7 दिन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आई एवर हैड मेट विद वर्क एंड वेजी चैप्टर। टाइम एंड वर्क में 3 चैप्टर है, टाइम एंड वर्क, वर्क वेजेस और पाइप एंड सिस्टम। फिर से रोशन भाई कहाँ है? फिर से बताएं, तुमको बता देंगे यार। एक्स सौ कैसे आया बाबू? उनका जोड़ 350 के बराबर है ना, तो एक्स और एक्स 200, 150 उधर जाएगा माइनस का होगा, तो 350 में 150 गया, कितना आया? 200। 2x बराबर 200, तो एक्स की वैल्यू 100। आरंभ है प्रचंड, देखो मस्त।
एफिशिएंसी और वर्क समान होते हैं तो टाइम एफिशिएंसी का उल्टा क्यों होता है? ओ मेरे भाई, तुम तो कति नीरे ढक्कन हो। मैंने कहा कि एफिशिएंसी और वर्क समान तब होते हैं जब दो या दो से ज्यादा आदमी एक साथ काम करे या एक ही समय अंतराल के लिए काम करे। उमेश भाई, लहजे को पढ़ो ना, जो बोला है, जो लाइन लिखवाई है बाकायदा, मैंने पेन से लिखी है हिंदी में। यहाँ देखिए जी, और अगर आप लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे तो कैसे बात बनेगी बाबू? ए बाबू मोशाय कह रहा है बी प्लस सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन इन 50% मोर टाइम देन इन है ये, इन 50% मोर टाइम देन ए प्लस बी प्लस सी। कह रहा है ए बी प्लस सी कैन कंप्लीट ए वर्क, कहता बी प्लस सी को किसी काम को पूरा करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लगता है। यानी अगर ये 100 घंटे में किसी काम को करेंगे तो ये 50% ज्यादा मतलब 150 घंटे में करेंगे। अगर देसी भाषा में अर्थ समझाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि इनके टाइम का रेशियो है 3:2। तो इनकी एफिशिएंसी का मेरे प्यारे बच्चों रेशियो हो जाएगा कितना? 2:3। एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2:3। आए ना? अब कह रहा है कि यदि वे तीनों पूरा काम एक साथ करें, फिर से अंडरलाइन करो, यदि वे तीनों पूरा काम एक साथ करें, इस अंडरलाइन को पहचानिए, तो 450 रुपए की कुल मजदूरी में बी का हिस्सा 120 रुपए होगा। कहता है 450 रुपए की कुल मजदूरी में बी का हिस्सा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में बी की मजदूरी 120 रुपए। कह रहा है अगर टोटल तीनों की मजदूरी 450 है ना मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में मेरे प्यारे बच्चों यूं कह रहा है कि अगर टोटल मजदूरी 450 रुपए है तो उसमें बी का हिस्सा 120। अब मेरे बच्चों मुझे ये बात बताइए, इस लाइन को मैं कितनी बार और कितने तरीके से बताऊं तुम्हें, कि जब भी एक साथ काम करना शुरू करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करना शुरू करें तो वे उसी अनुपात में काम करते हैं जिस अनुपात में उनकी एफिशिएंसी होती है, या उनकी एफिशिएंसी का रेशियो वही हो जाता है जो उनके काम का होता है। ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? भाई तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 450 रुपए को ए बी और सी जो बांटेंगे वो अपने काम के अनुपात में बांटेंगे, और एक साथ काम कर रहे हैं तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो उनके काम का होगा। तो अगर आप ध्यान दें तो मुझे ये बताइए ये किस चीज का रेशियो है? एफिशिएंसी का। 2:3 किस चीज का रेशियो है? एफिशिएंसी का। 2:3 किस चीज का रेशियो? एफिशिएंसी का। तो यही रेशियो इनके काम का भी होगा, और यही रेशियो इनकी वेजेस का भी होगा, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो काम के बराबर होगा और काम का रेशियो वेजेस के, क्योंकि वेजेस काम के हिसाब से बढ़ती है। मतलब अगर तीनों की काम 3 यूनिट है तो बी प्लस सी का काम कितना है बाबू? 2 यूनिट। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 450 रुपए की मजदूरी को, क्योंकि काम के हिसाब से मजदूरी, तो टोटल काम 3 यूनिट है तो वो 450 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 150 रुपए। तो बी प्लस सी का मजदूरी में हिस्सा 2 यूनिट है, तो 150 गुना 2 कितना आएगा? 300 रुपए। देखिए, एक तो सवाल है कि बिल्कुल फुद्दू फुद्दू टाइप कर रहा और करा के निकल जाओ, आपको भी अच्छा लगे, हमें पढ़ाने में अच्छा लगे। एक तरीका क्या, टकराएं, और टकराएं तो टकराहट होगी तो सहन करेंगे। कई बार आपकी मेरी टकराहट होगी कॉन्सेप्ट समझने समझाने में, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी प्रॉपर होगी और इतनी डिफिकल्ट होगी कि आपको समझने में उसमें दिक्कत आएगी। बट भागना नहीं है, पकड़ेंगे, लपेटेंगे, फिर समेटेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आरंभ है प्रचंड देखो के झुंड। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, ए बी और सी, इनकी मजदूरी कितनी कितनी है? तो आप कहेंगे देख लो सर, भाई बी की मजदूरी कितनी है? 120। ठीक है सर, 120 है।
और बी प्लस सी की मजदूरी कितनी है सर? 300 रुपए। तो बी प्लस सी 300 है तो सी की वैल्यू क्या लूं कि 120 में जोड़ते ही 300 आ जाए? तो आप कहेंगे 180 रुपए। तो सी का मजदूरी में हिस्सा होगा मेरे प्यारे बच्चों 180 रुपए। अरे मेरे भाइयों, हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल। तो बी और सी की टोटल मजदूरी हो गई 300, और टोटल ए बी सी की टोटल मजदूरी क्या है? 450। 450 में से 300 हटाया तो ए की मजदूरी कितनी है? 150 रुपए। मेन लड़ाई यहीं तक थी। अगर आप ये बात समझ गए तो आगे जंग जीत जाएंगे, नहीं तो भैया पाकिस्तान गोली मारेगा हमको रे। पढ़ो सवाल को दोबारा, दोबारा से पढ़ो, एक एक पॉइंट को एनालिसिस करो। स्टेट्स पढ़ रहे हो ना? स्टेट्स में यही तो है, डाटा कलेक्ट करो, फिर एनालिसिस करो, और फिर मेरे प्यारे बच्चों उनसे कुछ आउटकम निकालो, कुछ निष्कर्ष निकालो। बहुत बढ़िया बे। आइए, अब मेरे बच्चे ये बताओ, अगर आप समझदार हैं और अपने ही बच्चे हैं, कि अगर इतना बात समझ गए हो तो इनको मिटाई दें, इनका जुड़ते नहीं अब। आरंभ है प्रचंड, देखो मस्तकों के झुंड। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ कि भैया इनकी मजदूरी का रेशो ये है, तो जो रेशो मजदूरी का होगा वही रेशो वर्क का होगा, काहे कहीं मिलके काम के, और वही रेशो मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का होगा। वही रेशो मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का होगा। आप कहें कटिंग किए हो सर? कर दिए हैं, जीरो से काटा, जीरो से काटा, जीरो से काटा। 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18। तो ये है बाबू इनकी एफिशिएंसी का रेशो। किस चीज का रेशो है मेरे प्यारे बच्चों? एफिशिएंसी का रेशो। हाँ है ना? अब सवाल में क्या कह रही है उस पर बात कर ले रहे हैं भैया। ये उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। और अगर ये बाबू उनकी एफिशिएंसी का रेशो है तो काहे ना इसको ऊपर रख दे रहा है। अब सवाल में कह रहा है क्या कि ए प्लस बी उस काम को पूरा करने में, तो कह रहे भाई तीनों उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे यदि ए प्लस बी उस काम को पूरा करने में ए प्लस बी से इतने दिन फालतू लेते हैं। तो अब आपको एफिशिएंसी लिखनी है ए प्लस बी की और ए प्लस बी प्लस सी की। तो बेटा ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हुआ? 5 और 4 9, और तीनों का 5 4 9 और 6 15। तो मेरे प्यारे बच्चों
इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लोगे तो 3 3 9, 3 5 15। अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3 5 आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इनके समय का अनुपात क्या आएगा? 5:3। इनके समय का अनुपात आएगा 5:3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए किसी काम को 5 यूनिट टाइम में करेगा तो ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 3 यूनिट टाइम में करेंगे। तो कहे हम ये सकते हैं कि ए प्लस बी उस काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 2 यूनिट ज्यादा लेता है, 2 यूनिट ज्यादा समय लेता है, जबकि एक्चुअल में ले रहा है 8/3 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8/3/2। 2 × 4 = 8 यानी 4/3 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/1 यूनिट की वैल्यू 4/3 दिन। तो पूछा यह है कि तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4/3, तो 3 × 4/3। तीनों मिलकर पूरा काम 4 दिन में निपटाए। भाई सोट है ये नहीं इसका, ये लॉन्ग है भी नहीं जो आप समझ रहे हैं। पहली बार करने में आपको दिक्कत लग रही है गजराज भाई, हर चीज का सोट नहीं होता है, कामयाबी का तो बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे बच्चों, मेरा भी कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। ये बता दीजिए आप में से कितने बच्चे समझ गए, कितने बच्चे इस बात को समझ गए? वो यस सर लिख दें। कॉन्फिडेंस से डाउन हो रहा है बिल्लू, भयंकर सवाल है, सही बोले हो भैया इस भाई। हेमंत भाई एप्पल सुबह जल्दी खा लेते हैं आजकल। आई गॉट सर, आई गॉट सर। आप यस सर लिख दीजिए। इतना टाइम? अरे ढक्कन टाइम नहीं लगेगा विवेक, शुरुआत में जब करते हो तो टाइम लगता है। एक भाई कह रहा मेरा क्लास लेट चल रहा है। हाँ, तेरे मोबाइल में अलग से कोई चाइनीज वायरस डला है, ढक्कन। नाइस नाइस, वेरी नाइस। तो मेरे बच्चों, वर्क एंड वेजेस का सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा सवाल, इस बार मीन्स में आने वाला सवाल आपको पेश किया है 5 करोड़ के लिए। ये रहा। मेरे बच्चों, ये सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सबसे प्यारा सवाल है। कोशिश करके 2 3 बार में सवाल को समझो।
कहता है प्रोग्रेसिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कुछ कर्मचारियों को एक क्रम से काम पर लगाती है। पहले दिन एक कर्मचारी आता है, दूसरे दिन दो एम्प्लॉय आते हैं, तीसरे दिन तीन होते हैं, चौथे दिन चार होते हैं, पांचवें दिन पांच होते हैं, छठे दिन छह होते हैं, और ऐसे डेली एक एक एम्प्लॉय रोज आगे बढ़ता रहता है ना। प्रत्येक कर्मचारी की कार्य क्षमताएं समान है। कहता है हर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी सेम है, यानी पहले दिन एक एम्प्लॉय काम पे है, दूसरे दिन दो एम्प्लॉय काम पे हैं, तीसरे दिन तीन एम्प्लॉय, चार एम्प्लॉय, पांच एम्प्लॉय, छह एम्प्लॉय, ऐसे लगातार काम चल रहा है। इसी प्रकार क्रम आगे चलता रहता है, यानी जो पहले दिन काम पे आया था ना वो तो दूसरे दिन भी है, तीसरे दिन भी है, चौथे पांचवें दिन, यानी हर एक दिन पहले वाला तो है। दूसरे दिन जो आदमी जुड़ा वो पहले दिन नहीं था, बाकी सारे दिन था। तीसरे दिन जो आदमी आया वो पहले दूसरे दिन नहीं था, बाकी सारे दिन था। तो कहता है हर एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी सेम है और 24वें दिन में काम पूरा हो गया। तो अगर डेली एक एक आदमी जोड़ोगे तो 24वें दिन कितने एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 24 एम्प्लॉय। क्या आप इस बात से सहमत है भाई? रोज रोज एक एक आदमी बढ़ता जाएगा तो सर 24वें दिन 24 आदमी हो जाएंगे और हर एक की एफिशिएंसी सेम है। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हर एक की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे पर पर्सन है, यानी एक आदमी की एक दिन की जो मजदूरी है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 यूनिट है। तो एक आदमी एक एम्प्लॉय एक दिन में कितना कमाएगा? एक। दो एम्प्लॉय कितने कमाएंगे? दो। तीन एम्प्लॉय कितने कमाएंगे? तीन। चार एम्प्लॉय कितने कमाएंगे? चार। और इसी तरीके से 24वें दिन कितने एम्प्लॉय होंगे? 24। तो 24वें दिन 24 एम्प्लॉय होंगे तो कितना कमा देंगे? 24। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई टोटल काम कितना हुआ, तो पहले दिन 1 यूनिट, दो दिन दूसरे दिन 2 यूनिट, तीसरे दिन चार, तीन, चौथे दिन चार और 24वें दिन 4 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो अगर मैं पहली एन प्राकृतिक संख्या ले रहा हूं 1 + 2 + 3 जमा 24, तो इसका आंसर होगा 24। 24 में एक जोड़ा 25, 25 को 2 से भाग दो 12, 12 पंजी 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम हो गया 300। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क। तो जो टोटल वर्क है वो आया मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए। और इस कुल काम के बदले ही तो मजदूरी मिल रही है आपको जितनी भी 5,000 रुपए। और कह रहा है कि ये बताइए उस आदमी की सैलरी जिसने सबसे अधिकतम काम किया, कुल धनराशि में से एक कर्मचारी को अधिकतम कितना हिस्सा मिलेगा? तो भाई सबसे ज्यादा कमाई किस आदमी की हुई होगी ये बताओ? सबसे ज्यादा कमाई मेरे प्यारे बच्चों किस आदमी की हुई है? तो आप कहेंगे उस आदमी की सबसे ज्यादा कमाई हुई है जो सबसे पहले दिन काम पे आया, क्योंकि उसने पहले दिन भी किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी और 24वें दिन भी काम किया। तो पहले दिन जो एम्प्लॉय आया वो एक कमाएगा एक दिन में, दूसरे दिन दो कमाएगा, तीसरे दिन तीन, मतलब सॉरी दूसरे दिन भी एक कमा के देगा वो खुद एक एम्प्लॉय, तो तीसरे दिन भी एक कमाएगा, 24वें दिन भी एक कमाएगा। तो जो एम्प्लॉय पहले दिन काम पे लगा उसने मैक्सिमम वर्क वाला जो व्यक्ति था वो वही तो व्यक्ति था जिसने पहले दिन काम करना स्टार्ट किया। तो उसने काम किया होगा मेरे प्यारे बच्चों 24 यूनिट। उसने काम किया होगा 24 यूनिट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये जो रेशियो आया ये आया वर्क का, ये रेशियो आया आपका वर्क का कि भैया अधिकतम काम करने वाले व्यक्ति ने काम किया 24 यूनिट और टोटल काम था 300 यूनिट। हाँ है ना? क्या मेरी बात से सहमत है? अब जिस रेशियो में वर्क होता है उसी रेशियो में वेजेस बढ़ती है। तो कुल काम इतना तो अधिकतम काम करने वाले को मजदूरी इतने, रेशियो लोगे तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, आना बचा कितना? 6, 12 पंजे 60, 2:25। इसका मतलब अगर कुल मजदूरी 25 यूनिट रही होगी तो सबसे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति को मजदूरी मिली होगी 2 यूनिट, जबकि कुल मजदूरी 25 यूनिट नहीं रही मेरे बच्चे, 5,000 है। हाँ जी बाबू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000/25, 200 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। हाँ है ना? तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 2 × 200।
2 गुना 200 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 400 रुपये। तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, हम ये कह सकते हैं कि उनकी वेजेज जो है, उनकी मजदूरी जो है वो मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 400 रुपये। उनकी जो मजदूरी है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है? 400 रुपये। उनकी मजदूरी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 400 रुपये। आराम से खुल के आप मेरी बात को सुनिए, समझिए, और फिर हम आगे बात करें। करिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल काम था जिसकी हमने चर्चा की वेजेस के ऊपर। तो आज वेजेस हमारा पूरी तरह कंप्लीट हुआ। कल हम दोबारा से टाइम एंड वर्क को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और कल हम ग्रुप के काम करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्टैट्स चल रही है उसमें आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। देखिए मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ, आप भी समझते हैं, मुश्किल तो है ही, क्योंकि हम पहले उसको पढ़े नहीं थे। लेकिन अगर एक बार हल्का सा इंटरेस्ट दिखाएंगे बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।